हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम संक्षेपण कंप्लीट करने वाले हैं, बेसिस राइटिंग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है वहाँ तो रहता ही है, और स्पेशली जो आपका बिहार सचिवालय का एग्जाम है यहाँ पर भी आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है सिर्फ 4-5 स्लाइड्स है, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा और ये वीडियो आपको 3 नंबर देकर जाएगा, तो ये आप जरूर देखिएगा। इसके टॉपिक्स जो है, बहुत सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 10 टॉपिक्स तो एटलीस्ट जो हॉट रिसेंट न्यूज़ में है वहाँ से ही कुछ ना कुछ संक्षेपण में रहता है तो वो कवर करेंगे। लेकिन आज में एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 टॉपिक इंक्लूड किया है और प्लस में इसका जो रूल होना चाहिए लिखने का वो मैंने इसमें उदाहरण सहित इसमें यूज़ किया है। सो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स जो भी वीडियोस में डालती हूँ ना वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो के साथ। और इस नए साल में मैं बस यही विशेष भगवान से मांगती हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। आपने जो भी पोस्ट सोच के रखा है, आपने जो भी अपने लाइफ में बेटरमेंट के लिए सोच के रखा है, आप सबकी पूरी हो और साथ ही साथ मेरी भी। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा जिसमें संक्षेपण कैसे लिखना चाहिए, क्या होता है। इनफैक्ट इसमें मैं आपको डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट करने वाली हूँ। तो दूसरे शब्दों में संक्षेपण को किसी अनुच्छेद, विवरण, वक्तव्य अथवा निबंधादि के मूल भावों को बचाते हुए उसे संक्षिप्त करना है। मतलब आपको जो दिया गया है ना पैराग्राफ, उसका जो मूल भाव है उसको आपको खत्म नहीं करना है, उसको बचाते हुए उसको साथ में लेकर और आपको संक्षेप में लिखना है। इन शॉर्ट अगर ये हम बोलना चाहें कि मेरी माँ जो है वो बाजार गई, बहुत सारा सामान लेके आई और बहुत सारे सामान के साथ साथ मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भी लेके आई और खिलौने ली। उसके बाद आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मतलब सबको मैं रिलेट करके लिख रही हूँ। वहाँ पे संक्षेपण में मैं लिख सकती हूँ मेरी माँ बाजार गई जहाँ से वह मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें और खिलौने लेकर आई। तो इन शॉर्ट यही आपका संक्षेपण हो गया। इसमें जो जो चीज़ें लेके आई वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया और जो जो चीज़ें बोलनी चाहिए संक्षेप में मैंने इन शॉर्ट उसको इंक्लूड कर दिया। राइट तो यही पे यहाँ पे इसकी परिभाषा जो है बस यही है, इसके अलावा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार पैराग्राफ को गो थ्रू कर लेना है, पढ़ लेना है और उसके बाद उसको संक्षेप में अपने हिसाब से आपको लिखना है। लेकिन उसका जो मूल भाव है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है उस पैराग्राफ का, जो उसका कहना स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। संक्षेपण का नियम क्या होता है, तो जो रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस उदाहरण का संक्षेपण करना हो उसे तब तक पढ़ते जाना चाहिए जब तक उसका भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम दिया हुआ है आप तब तक पढ़ते रहिए, अगर नहीं हो तो आप उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन को ही स्किप कर देना चाहिए अगर ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो। आवश्यक बातों को रेखांकित करें। आप जो पढ़ते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ पे आप पेन या पेंसिल लेके आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे सो डैट संक्षेपण लिखने के टाइम में ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बार बार नहीं ढूंढने पड़ेंगे। फिर क्या है, चमत्कारपूर्ण उक्तियों, लोकोक्तियों, उदाहरण, अलंकार और जो पुनरावृत्तियों, अनावश्यक एवं असंगत बातों को छाट देना चाहिए। उदाहरण को इंक्लूड नहीं करना है, लोकोक्तियां हैं उसको नहीं करना है और चमत्कारपूर्ण उक्तियां जो है उनको नहीं करना है। प्रत्यक्ष कथन या संवाद की बातों को अपने शब्दों में कहना चाहिए और सेम टू सेम नहीं उतारना होता है। राइट मैं बचपन में क्या करती थी कि मुझे ये बड़ा आसान लगता था, क्यों पता है, क्योंकि मैं ना सेम टू सेम उतार देती थी। तो अब समझ में आता है कि वो तरीका गलत था। फिर भी 5 में से 2 मार्क्स तो आ ही जाते थे, लेकिन हमें इस बार ऐसा नहीं करना है। ओके, मूल बात की पकड़ रखनी चाहिए, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रेखांकित वाक्यों के आधार पर अपने शब्दों में एक कच्चा प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। मतलब हमने जो पढ़ के, जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ना,
तो हमें मान लो कि ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे और इसका एक अपने मन में कच्चा प्रारूप जो है वो फॉर्म कर लेंगे और उसी हिसाब से हम अपना पैरासिस राइटिंग लिखेंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे। विचार मूल संदर्भ के अनुकूल हो पर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। यदि कोई शब्द अर्थ व्यंजन की दृष्टि से बहुत सहायक और आवश्यक प्रतीत हो तो उसे यूज कर लेना चाहिए। संक्षेपण सदैव अन्य पुरुष में लिखना चाहिए, उसी के अनुरूप क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, विचार का तारतम्य बना रहना चाहिए और मूल रूप पूरा भाव संक्षेपण में आ जाना चाहिए। मूल प्रक्रम में यदि शीर्षक ना भी हो तो भी एक एप्रोप्रिएट टाइटल तो हमें ऐड करना ही चाहिए और इससे विषय समझने में बड़ी सुविधा होती है। ओके, अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्दों की गिनती करके लिख देना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर ये पूरा का पूरा 87 वर्ड्स है तो टोटल वर्ड्स, राइट, टोटल वर्ड्स 87 ऐसे हमें लिख देना चाहिए। अब 150 का हो तो 87, अगर 90 वर्ड का है और 87 में हमने लिखा तो ये संक्षेपण नहीं है। 90 वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 वर्ड्स हो गए तो बहुत, 45 वर्ड्स हो गए तो बहुत हो गया। अब यहाँ से 2 एग्जाम्पल है जो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। आपको देखना है कि इसमें संक्षेपण कैसे किया गया है। सामान्यतः संस्कृति और सभ्यता को एक ही वस्तु मान लिया जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दोनों में एक ही वस्तु मान लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों में निसंदेह घनिष्ठ संबंध है, उनकी एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है। सभ्यता भौतिक उन्नति का घोतक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी ओर सुसंस्कृत मनुष्य की सभ्यता दूसरे से भिन्न है और सभ्यता मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के यत्न का परिणाम है। ओके, फिर जबकि सांस्कृतिक बौद्धिक उन्नति के प्रयत्नों से विकसित होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि संस्कृति मनुष्य के मन और आत्मा को सुसंस्कार या परिष्कार को कहते हैं, अतएव वह अंतर्मुखी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पढ़ने से ही कुछ स्टेटमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेना है। वह रुचि, दृष्टिकोण और आचार के द्वारा व्यक्त होती है। दूसरी ओर सभ्यता बहिर्मुखी और भौतिक है। सभ्यता का एक क्या है, तो ये बहिर्मुखी और भौतिक है, इंपॉर्टेंट है। वह उन भौतिक आयोजनों और ससज्जा के से संबंध रखती है जिसको मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों पर विजय पाने के लिए और इस प्रकार मानव जीवन को सुविधापूर्ण तथा सुखमय बनाने के लिए विकसित किया है। उसमें आदिम मनुष्य के आदि होना चाहिए, आदि मनुष्य के पत्थर और औजारों से लेकर आधुनिक स्पुतनिक तक शामिल है। तो हमें किसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तो करना क्या है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। मेन जो इसका थीम है ये खत्म नहीं होना चाहिए। सपोज ये 100 वर्ड्स है और 100 वर्ड्स को हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने में लिख देना है, 40 वर्ड्स से ज़्यादा किसी भी हाल में एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो हमारा हर जगह क्या यूज हो रहा है, सभ्यता संस्कृति यही है ना। तो हम क्या करेंगे, सभ्यता और संस्कृति एक टाइटल दे देंगे, सभ्यता और संस्कृति। अब लिखेंगे प्रायः सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझ लिया जाता है, जो कि आपने देखा यहाँ पे मान लिया जाता है कि सभ्यता को एक ही वस्तु समझ लिया जाता है, तो हमने लिख दिया एक ही समझ लिया जाता है। लेकिन इनमें काफी अंतर है, यही तो मूल है ना, यही तो सार है ना इसका। सभ्यता बाहरी वस्तु है और संस्कृति भीतरी है ना। तो हमने क्या किया है यहाँ पे देखा, सभ्यता भौतिक उन्नति का द्योतक है, दूसरी ओर संस्कृति मनुष्य की सभ्यता दूसरे से भिन्न है। तो ये सबका इन शॉर्ट हमने लिख दिया। सभ्यता भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास का परिणाम है और संस्कृति बौद्धिक विकास के लिए किए गए प्रयत्नों का फल। बस हो गया। अब कितने वर्ड्स हमने यूज कर लिए ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। टोटल वर्ड्स 43 है, तो ये आइडियल है। तो हमें क्या करना है, 40 to 45 वर्ड्स में सिमटा लेना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर और भी किसी पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इसमें जो आपका संक्षिप्तन है उसमें, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। विज्ञान से रिलेटेड हम करने वाले हैं, तो अब एक विज्ञान हो गया, विज्ञान ये इम्पोर्टेंट है। तो अब दूसरा पॉइंट देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये स्टार्ट हो गया हमारा, है ना। अब विज्ञान ने इधर थोड़े समय के भीतर ना जाने कितने चमत्कार हमारे सामने उपस्थित किए हैं। उसकी शक्ति चमत्कार से रिलेटेड हो गया, तो क्या करना है हमें, वैज्ञानिक प्रगति हो गया, क्योंकि हमारे सामने उपस्थित किए, मतलब उपस्थित करते ही जा रहे हैं, तो प्रगति होता चला जा रहा है वैज्ञानिक तकनीकों में, तो ये हमें इसमें टाइटल दे देना है। उसकी शक्ति इतनी अमोघ है कि अब उस पर आश्चर्य भी नहीं किया जा सकता। क्या इसके लिए मृत्यु अजय होगी, मतलब यहाँ पे कहना है कि क्या इसके लिए मृत्यु अजय होगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ये टाइटल दिया है तो आप भी यही टाइटल दे, आपके हिसाब से कोई सुटेबल टाइटल होना चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। कहने का साहस नहीं होता, पर एक बात तो आज दिखाई पड़ती है कि विज्ञान ने प्रयोगशाला में रत्न पैदा कर दिए हैं। आपको टाइटल देने वक्त एक चीज नोटिस करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो बार बार यूज हो रहा है और किसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारा का सारा चीज लिखा गया है। तो विज्ञान के बारे में लिखा गया है, तो सुटेबल टाइटल कौन सा होगा, विज्ञान होगा। ओके। किंतु रत्नों का भी गौरव अथवा मूल्य बढ़ा है, यह दिखाई नहीं पड़ता। विज्ञान ने मनुष्य को आसमान में उड़ाया है, समुद्र में गर्भ में घूमने फिरने की शक्ति दी है, परंतु इसका परिणाम वह कुछ बहुत उत्साहवर्धक नहीं। विज्ञान की कृपा से हम नर देहधारी कम से कम आज के दिन तो जलचर, नवचर और पशु के निकट अधिक है। हम जानते हैं कि एक दिशा से उसने हमारा मृत्यु भय भी दूर कर दिया है। तो हो गया टाइटल हमारा सुटेबल, यहाँ पे क्या, वैज्ञानिक प्रगति और परिणाम। अब यहाँ से रिलेटेड हमें लिखना है, विज्ञान के चमत्कार ने मानव को हैरत में डाल दिया है। लाइन्स आपके भी हो सकते हैं। उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है, प्रतीत नहीं होता है, लेकिन खेद है कि उसके आविष्कारों के परिणाम सुखद नहीं है। हमने देखा ना यहाँ पे, लेकिन यह दिखाई नहीं पड़ता और हमने उत्साहवर्धक नहीं है, तो सुखद नहीं है। इनसे प्रकृति पर मनुष्य की सत्ता आरोपित की है, किंतु भौतिक उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं, है ना। तो ये आपका हो गया। बस यही सारी चीजें हैं आपकी जो आपको संक्षेपण राइटिंग में ध्यान में रखना है, और आप एक अच्छा संक्षेपण राइटिंग लिख सकते हैं। एग्जाम से पहले 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आऊंगी संक्षेपण राइटिंग में, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होंगे, प्रीवियस ईयर्स को हम अलग से कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको बिहार सिविल कोड से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।